हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, क्लास 11th और 12th के प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए एक बार फिर से हाजिर हैं सिंथेसिस की एक नई क्लास के साथ। और पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया था बेटा। पिछली क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट माफ कीजिएगा, इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना, यही तो पढ़ा था। ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में आप लोग जैसा देख रहे होंगे, सिंथेसिस की क्लास लिखा हुआ है सिंथेसिस, और आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? यूज ऑफ नाउन आर फ्रेज। क्या पढ़ना है? यूज ऑफ नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन। ठीक है, नाउन अथवा फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके क्या करना है? सिंपल सेंटेंस बनाना। ठीक है बेटा। तो किसका प्रयोग करना है? नाउन अथवा फ्रेज का प्रयोग करना है इन अपोजिशन में, और सिंपल सेंटेंस आप लोगों को बनाना है। ठीक है बेटा। आप लोग पढ़ रहे सिंथेसिस। ठीक है बच्चा, समझ गए ना सारे प्यारे बच्चे? और सिंथेसिस की ये क्लास नंबर 6 है बेटा। इससे पहले जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, इससे पहले की क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 11-12 ग्रामर के नाम से। चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, वहां पर प्लेलिस्ट बनी है बेटा, और उसको देख लीजिए वीडियो इससे पहले वाली। ठीक है बेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा नाउन या फ्रेज। ठीक है, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। ठीक है बेटा। नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके क्या बनाना? सिंपल सेंटेंस बनाना। यही लिखा है, यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके क्या करना? सिंपल सेंटेंस बनाना। ठीक है बेटा। ये क्लास नंबर कौन सी है बेटा? ये क्लास नंबर 6 है, और इससे पहले क्लास 5 चल चुकी हैं सिंथेसिस पर। ठीक है बेटा। आप लोग क्या करिए, जो नए बच्चे जुड़े हैं या जो इससे पहली वाली क्लास नहीं देखे हैं बेटा, वो आप प्लेलिस्ट में जाइए। क्लास 11-12 ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उस प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, और इससे पहले की वीडियो आपको मिल जाएगी, वो वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है। तो इन किसके लिए है? क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए यह है वीडियो। ठीक है। चलिए अब सेंटेंस पर आते हैं, सीधा नियम पर आते हैं। कह रहा अपोजिशन का अर्थ होता है बेटा साइड बाय साइड। क्या होता है? साइड बाय साइड, अर्थात अगल बगल। ठीक है। किसका, इसका अर्थ क्या होता है? अगल बगल। क्या होता है? अगल बगल। साइड बाय साइड मतलब अगल बगल। ठीक है। तो अपोजिशन का अर्थ क्या हो गया बेटा? साइड बाय साइड अर्थात अगल बगल। ठीक है। इसलिए एक नाउन के लिए उसी वाक्य में या दूसरे वाक्य में प्रयोग की गई नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में रख दिया जाता है। ठीक है, बगल में रख दिया जाता है बेटा। फिर अपोजिशन का अर्थ समझ गए ना सारे बच्चे? साइड बाय साइड होता है। क्या होता है? साइड बाय साइड अर्थात अगल बगल या बगल बगल कह सकते हैं। ठीक है। इसीलिए एक नाउन के लिए उसी वाक्य में या दूसरे वाक्य में प्रयोग किए गए नाउन या फ्रेज को क्या करते हैं? उस नाउन के बगल में रख दिया जाता है। ठीक है बेटा। उस नाउन के क्या कर देते हैं? बगल में रख देते हैं। अगला पॉइंट रख देते हैं बेटा। कह रहा जिसकी व्याख्या की जाती है, जिस नाउन की व्याख्या की जाती है उस नाउन को क्या करते हैं? उसके बगल में रख देते हैं। उन वाक्यों की सिंथेसिस करने के लिए नाउन इन अपोजिशन को प्रयोग में लाते हैं। समझ रहे हैं ना हमारी बात को बेटा? अभी आप एग्जाम्पल करेंगे ना, पूरी तरीके से बात क्लियर हो जाएगी आपको बेटा। कह रहा अपोजिशन का अर्थ साइड बाय साइड होता है प्यारे बच्चों। इसका मतलब अगल बगल होता है। इसलिए एक नाउन के लिए उसी वाक्य में या दूसरे वाक्य में प्रयोग की गई जो नाउन या फ्रेज होता है, उस नाउन के बगल में रख दिया जाता है जिसकी वह व्याख्या करती है। ठीक है। और उसका ऐसे सिंथेसिस करने के लिए नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग में लाया जाता है बेटा। चलिए देख लेते हैं सेंटेंस आप लोग। ठीक है। कह रहा है जिस नाउन के बारे में बताना है पहले वो लिखें। ठीक है। पहले मेन नाउन लिखना है, जिसके बारे में बताना है, व्याख्या कर रहा है, पहले वो लिखें। फिर व्याख्या करने वाले नाउन या फ्रेज को 2 कॉमाज के अंदर लिखना होता है। ठीक है बेटा। कह रहा जिस नाउन के बारे में बताया है पहले वो लिखें, फिर व्याख्या करने वाले नाउन या फ्रेज को 2 कॉमाज के अंदर लिखना है।
ठीक है। कितने कामाज के अंदर लिखना है बेटा? 2 कामा के अंदर लिखना है। आप लोगों को समझ गए ना बात को? ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा सेंटेंस पर चलते हैं बच्चा। सेंटेंस आपका कह रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे सेंटेंस लिखा है बेटा, कह रहा है सेपरेट में लिखा हुआ है महेश इज अ टीचर और ही इज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, महेश क्या है? महेश एक अध्यापक है और वह बहुत ही क्या है बेटा? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है जिस नाउन के बारे में बताना है पहले वो लिखें। ठीक है, तो किस नाउन के बारे में बताया जा रहा है भैया? बताइए आप लोग, किस नाउन के बारे में बताया जा रहा है? तो महेश के बारे में बताया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा है? बताया जा रहा है ना। तो सबसे पहले महेश को लिख दीजिए। सबसे पहले आप किसको लिखेंगे? महेश को लिख देंगे। कह रहा है जिस नाउन के बारे में बताना है पहले वो लिखें। तो महेश के बारे में हमें बताना है, महेश ही तो इज ए टीचर है और महेश ही तो वेरी सिंपल है बेटा। तो महेश के बारे में हमें बताना है, तो सबसे पहले हमने महेश को लिख दिया। सबसे पहले किसको लिख दिया? महेश को लिख दिया। ठीक है बच्चा। अब कह रहा है जिस नाउन के बारे में बताना है पहले वो लिखें, फिर व्याख्या करने वाले नाउन या फ्रेज को 2 कामाज के अंदर लिख दें। अब महेश की व्याख्या कौन कर रहा है? कर रहा है व्याख्या करने वाले। तो महेश की व्याख्या कर रहा है कि महेश क्या है बेटा? अ टीचर है, एक अध्यापक है। तो महेश की व्याख्या कर रहा है, अ टीचर व्याख्या कर रहा है। ठीक है, महेश की व्याख्या क्या कर रहा है भैया? और टीचर कर रहा है। तो 2 कामाज के अंदर इसको लिख दीजिए। तो महेश और टीचर। महेश क्या है बच्चा? एक अध्यापक है। तो हो जाएगा महेश और टीचर, 2 इन्वर्टेड कामा के बीच में लिखना है। ठीक है, 2 कामाज के बीच में, इन्वर्टेड कामा नहीं बेटा। कह रहा महेश अ टीचर, महेश अ टीचर हो गया ना। अब क्या बच रहा है? इज वेरी सिंपल बच रहा है ना। ये तो ही तो महेश के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्या बचा? इज वेरी सिंपल, तो लिख दो इज वेरी सिंपल। इज वेरी सिंपल, ये बन गया आपका महेश टीचर इज वेरी सिंपल। ये आपका सेंटेंस बन गया भैया। ठीक है बच्चा, चलिए अगले सेंटेंस पर देखे लिखा हुआ है। कह रहा है मिल्टन वाज अ फेमस इंग्लिश पोएट, ही वाज ब्लाइंड। ठीक है, मिल्टन वाज अ फेमस इंग्लिश पोएट। मिल्टन क्या है? एक बहुत ही प्रसिद्ध अंग्रेजी के कवि हैं और वह क्या थे? ही वाज ब्लाइंड। वो क्या थे? वो बेटा अंधे थे। वो क्या थे? अंधे थे। तो चलिए बना दीजिए। सबसे पहले उस नाउन को लिखिए जिस नाउन के बारे में बताना है। तो इस नाउन के बारे में बताना है, किसके बारे में बताना है? तो सबसे पहले बेटा मिल्टन के बारे में बताना है, यही तो बताना है। कह रहा है अब मिल्टन की व्याख्या क्या कर रहा है? फिर व्याख्या करने वाले नाउन या फ्रेज को। ठीक है, मिल्टन की व्याख्या कौन कर रहा है? तो मिल्टन की व्याख्या हो रही है कि वह क्या है? अ फेमस इंग्लिश पोएट। यही तो है बेटा। इनकी व्याख्या में यही तो है। मिल्टन की व्याख्या यही तो कर रहा है। मिल्टन के बारे में यही तो बता रहा है कि वह क्या है? एक फेमस इंग्लिश पोएट है। तो कामाज के अंदर लिख दो, आप डबल कामाज के अंदर लिखना है आ फेमस इंग्लिश पोएट। क्या है? आ फेमस इंग्लिश पोएट। ठीक है भैया, फिर कामा लगा दीजिए। 2 कामा के अंदर लिखना है। अब क्या बच रहा है कि वह क्या है? अंधे है ना। तो ही मिल्टन के लिए प्रयोग है, ही लिखेंगे नहीं दोबारा। अब क्या बचा? वाज ब्लाइंड बचा ना, तो लिख दीजिए वाज ब्लाइंड। ठीक है बच्चा, सेंटेंस आपका देखो बन गया। चलिए अगले सेंटेंस पर आते हैं। राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़, ही वाज अ ग्रेट वॉरियर। ठीक है, वह क्या है? राणा प्रताप क्या है? जो है ही वाज अ किंग ऑफ मेवाड़, ही वाज अ ग्रेट वॉरियर। ठीक है बच्चा? हाँ ठीक है। चलिए तो आप इसको बनाइए बेटा। तो सबसे पहले उसको लिख दीजिए। पहले जिस नाउन के बारे में बताना है लिख दीजिए। तो नाउन हमारा इसमें किसके बारे में बताना है? तो राणा प्रताप के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम नाउन लिख देंगे राणा प्रताप। राणा प्रताप।
ठीक है बच्चा, कह रहा इस नाउन के बारे में हमने लिख दिया। तो सबसे पहले किसके बारे में लिखा, राणा प्रताप के बारे में लिख दिया भैया, ठीक है। अब इनकी व्याख्या कौन कर रहा है, व्याख्या एक हो रहा है द किंग ऑफ मेवाड़, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, डबल कॉमाज के अंदर लिख देंगे। तो राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़, क्या कर देंगे, द किंग ऑफ मेवाड़, ठीक है भैया। राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़, डबल कॉमाज के अंदर लिखना है। तो राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़। अब बच क्या रहा है, वाज अ ग्रेट वॉरियर बच रहा है। तो यहीं पर लिख दीजिए वाज अ ग्रेट वॉरियर, ठीक है। वाज अ ग्रेट वॉरियर यहीं पर आप लिख दीजिए, आपका सेंटेंस भैया बन गया, ठीक है बच्चा, सेंटेंस आपका बन गया, ठीक है बच्चा। तो चलिए अगले सेंटेंस पर आते हैं। अगला सेंटेंस है, कह रहा कालिदास रोट शकुंतलम। अगला सेंटेंस आपका है बच्चा, कालिदास रोट शकुंतलम, ठीक है भैया। कालिदास रोट शकुंतलम, ठीक है बच्चा। कह रहा ही वॉज ए ग्रेट पोएट एंड ड्रामिस्ट, ही वॉज ए ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, वो क्या थे, कह रहा है भैया, कह रहा है कि जो कालिदास है ना, उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है भैया शकुंतलम लिखा है। और वह क्या है, वो महान पोएट और महान ड्रामेटिस्ट थे, एक बहुत ही अच्छे पोएट थे, एक बहुत ही अच्छे ड्रामेटिस्ट थे, ठीक है। ऐसा कह रहा है सेंटेंस आपका, ऐसा आपका सेंटेंस कह रहा है भैया। तो इसको आप लोग बनाइए, ठीक है। चलिए आप लोग इसको बनाइए बेटा, हाँ बना के तुरंत जवाब बताइए, देखते हैं कितने बच्चों का सही जाता है, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, हाँ बन गया होगा आप लोगों का, बन गया नहीं बना, हाँ ठीक है। तो चलो लिखो, सबसे पहले वो नाउन लिख दीजिए जिसके बारे में आपको बताना है। तो पहले किस नाउन के बारे में बताना है, तो कालिदास के बारे में बताना है, ठीक है। बाकी उसके बाद उसको क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, जो इसकी व्याख्या कर रहा है। तो इसकी व्याख्या कर रहा है कि वह क्या है, वह एक ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट हैं। कालिदास की व्याख्या ये नहीं कर रहा है कि रोट शकुंतलम ना, उसकी व्याख्या यह है कि कालिदास क्या हैं, वाज अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। तो कालिदास क्या है, एक महान पोएट और ड्रामेटिस्ट हैं। तो सबसे पहले यही व्याख्या कर रहा है। तो ये लिख दीजिए अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, डबल फिर से कामा लगाइए, ठीक है। अब बचा क्या भैया, अब बच क्या रहा है, रोट शकुंतलम। तो लास्ट में लिख दीजिए रोट शकुंतलम, ठीक है बच्चा, रोट शकुंतलम, ठीक है। रोट क्या हो जाएगा, रोट शकुंतलम, फुल स्टॉप, ठीक है भैया। तो चलिए अगला सेंटेंस देख लीजिए। अगला सेंटेंस आपका है, कह रहा अगला सेंटेंस है बच्चा, अगला सेंटेंस कह रहा है कि टैगोर वाज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि। टैगोर को जानते हैं आप लोग, तो लिख लीजिए भैया टैगोर वाज द ऑथर। कह रहा टैगोर जो है भैया वाज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, ठीक है भैया। कह रहा टैगोर क्या है, गीतांजलि के ऑथर है भैया, लेखक हैं, ठीक है। सभी बच्चे जुड़े रहें बराबर क्लास के अंत तक, चलिए तभी आपको मजा आएगा बच्चा, बहुत अच्छे तरीके से आपको बड़ी झन्नाटेदार क्लास होने वाली है ये, ठीक है भैया। तभी आपको चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी भैया, ठीक है। क्लास को अंत तक आप लोग देखिएगा बेटा, तभी आपको क्या समझ में आएगा, ठीक है बच्चा।
नहीं क्लास समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए देखिए, कह रहा टैगोर वाज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, ही वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। कह रहा है ही वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। ठीक है बच्चा, तो इसका कंबाइंड बना लेते हैं। आप लोग का तो बन गया होगा बेटा, हाँ आप लोगों का बन गया होगा। चलिए देख लेते हैं कंबाइंड इसका। कह रहा टैगोर, तो सबसे पहले उस नाउन को लिख लो जिसकी व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले किसको हमने लिख लिया बच्चा? सबसे पहले हमने टैगोर को लिख लिया, उसके बाद कामा लगा लिया ना। अब टैगोर की व्याख्या कौन कर रहा है? कर रहा है अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, तो लिख दो अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। ठीक है भैया, अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल लिख दिया। अब बच क्या रहा है? वाज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि। अब उसी के पीछे क्या करो? जोड़ दो, यहीं पर एक कामा और लगाकर और जोड़ दीजिए। क्या करना है? यहीं पर जोड़ दीजिए वाज। वाज क्या था? वाज द ऑथर ऑफ, वाज द ऑथर ऑफ किसका? वाज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, द गीतांजलि। ठीक है, द गीतांजलि। ठीक है, इस तरीके से यह सेंटेंस आपका पूरी तरीके से भैया गया बन। ठीक है, सेंटेंस आपका क्या हो चुका है? ये सेंटेंस आपका बन गया भैया, देखा ना। चलिए अगले सेंटेंस पर चलते हैं बच्चा। तो अगला सेंटेंस है प्यारे बच्चों, कह रहा है कोलंबस। देखिएगा, कोलंबस वाज एन इटालियन सेलर, ही डिस्कवर्ड अमेरिका। ठीक है बेटा, कह रहे कोलंबस क्या था? वाज एन इटालियन सेलर था, और उसने क्या किया बेटा? उसने डिस्कवर्ड किया किसका? अमेरिका का। ठीक है बच्चा, तो चलिए पहले व्याख्या, पहले उस नाउन के बारे में, जो नाउन के बारे में बताना है, पहले उस नाउन को हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं। तो पहले हम उस नाउन को लिख लेंगे बेटा। तो वो नाउन हमारा है कोलंबस। क्या है बेटा? कोलंबस। ठीक है, तो हमने पहले कोलंबस को लिख लिया बेटा। अब कोलंबस के बारे में जो नाउन या फ्रेज जो व्याख्या कर रहा है उसको हम लिख लेंगे। तो नाउन या फ्रेज यही तो व्याख्या कर रहा है कि कोलंबस क्या था? एन इटालियन सेलर था। तो उसको हम कामा के अंदर क्या करेंगे बेटा? लिख लेंगे कि वह क्या था? एन इटालियन था। ठीक है, क्या था? एन इटालियन था बेटा। एन इटालियन वो क्या था? सेलर था। ठीक है, उसके बाद एक कामा हम और लगा देंगे। अब लास्ट में हमारा क्या बचा? डिस्कवर्ड अमेरिका। ही तो कोलंबस के लिए प्रयोग हुआ है प्रोनाउन, तो लास्ट में क्या लिख देंगे? डिस्कवर्ड। क्या लिख दिया? डिस्कवर्ड किसका? अमेरिका। ठीक है बेटा, बात क्लियर हो रही है ना बच्चों? समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों? हाँ देखिए, पहले सबसे पहले उस नाउन को लिख लीजिए, उसके बाद जो नाउन व्याख्या कर रही उसको लिख लीजिए, उसके बाद जो बच जाए वो आपको क्या करना है? लिख लेना है। ठीक है, चलिए अगले सेंटेंस पर आते हैं बेटा। कह रहा माई फादर इज अ डॉक्टर, हिज नेम इज विनोद। ठीक है, कह रहा है कि मेरे पिताजी क्या हैं? एक डॉक्टर हैं, और उनका नाम क्या है? विनोद है। ठीक है, मेरे पिताजी क्या हैं? डॉक्टर हैं, और उनका नाम क्या है? विनोद है। तो सबसे पहले वो शब्द लिख लीजिए जिसकी व्याख्या कर रहा है। तो लिख दीजिए माई फादर। लिख लीजिए भैया माई फादर। अब इसकी व्याख्या क्या है? कि वह विनोद, माई फादर, और इसको लिख लीजिए बीच में विनोद। ठीक है, कह रहा माई फादर की व्याख्या विनोद कर रहा है। माई फादर विनोद। अब क्या है? इज अ डॉक्टर। क्या है? इज अ डॉक्टर। देखो बन गया, नहीं बन गया झन से? ठीक है भैया, ऐसे दिमाग लगा के बनाना है आप लोगों को बच्चों। कह रहा माई फादर, कामा में लिखना है विनोद इज अ डॉक्टर। ठीक है बच्चा, समझ में आ रही बात? चलिए अगले सेंटेंस पर आते।
तो अगला सेंटेंस आप लोगों को दिख रहा होगा बेटा, कह रहा है दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी, इट इज कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी, इट इज कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है बेटा, तो चलिए बना दीजिए, तो हो जाएगा दिल्ली। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग लिख देंगे दिल्ली। ठीक है, और उसके बाद कॉमा लगा लेंगे। कॉमा लगा लिया, दिल्ली के बाद आप लोगों ने क्या कर लिया, कॉमा लगा लिया ना बेटा। अब चलिए उस शब्द को लिख दीजिए जो इसकी व्याख्या कर रहा है। तो इसकी व्याख्या का कौन कर रहा है, एन ओल्ड सिटी। तो लिख लीजिए एन ओल्ड सिटी। ठीक है बेटा, ये हो गया एन ओल्ड सिटी। उसके बाद एक और कॉमा लगा लीजिए। ठीक है, दिल्ली एन ओल्ड सिटी, एन ओल्ड सिटी जो व्याख्या कर रहा है दिल्ली को, इसको क्या करना है, डबल कॉमा के अंदर लिख देना है बेटा। तो यहां पर देखो डबल कॉमा के अंदर लिख दिया गया है। ठीक है, अब बच क्या रहा है, बच ये रहा है इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया। यही तो बच रहा है, इज कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये लिख दीजिए इज कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये देखो आपका सेंटेंस बन गया। चलिए अगले सेंटेंस पर चलते हैं। कह रहा आई मेट राकेश, ही इज द सन ऑफ अ लीडर। आई मेट राकेश, ही इज द सन ऑफ लीडर। तो चलिए सबसे पहले कह रहा, अब इसमें देखो कह रहा सीधा सीधा, कह रहा आई मेट राकेश। ये देखो सीधा सीधा ऐसे बन जाएगा भैया, आई मेट राकेश, आई मेट राकेश। ठीक है बेटा, अब एक इसमें सिंगल का, ठीक है बेटा, तो हो जाएगा आई मेट राकेश। उसके बाद क्या कर देना है, आई मेट राकेश कर देना है। उसके बाद कॉमा लगा दीजिए और सीधा लिख दीजिए द सन ऑफ लीडर। क्या लिख दीजिए, द सन ऑफ लीडर। ठीक है, बस सीधा लिख देना है कि आई मेट राकेश। और इसमें देखो, इसमें सिंगल कॉमा लगेगा बेटा, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, देखो ऐसे सेंटेंस कहता दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी, इट इज कैपिटल ऑफ इंडिया। लेकिन ये इस तरीके से नहीं है, कह रहा आई मेट राकेश। और राकेश क्या है, अब राकेश की विशेषता ये बता रहा है। ठीक है, कह रहा मैं राकेश से मिला, और राकेश क्या है, द सन ऑफ लीडर। ठीक है, अब इसके बाद अगर और होता, एक विशेषता कोई और होती ना, तब हम इसको क्या करते, तब इसको हम डबल कॉमा में करके और लास्ट में उसको लिख देते। लेकिन नहीं, इसमें एक ही विशेषता बताई गई है राकेश के बारे में, एक ही चीज व्याख्या कर रही है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ा, सिंगल कॉमा लगाना पड़ा बेटा। चलिए अगला, कह रहा कबीर वाज अ वेवर, ही वाज अ ग्रेट रिफॉर्मर। ठीक है, कबीर वाज वेवर और क्या है, ही वाज अ ग्रेट रिफॉर्मर। ठीक है, कबीर क्या है, एक वेवर है और यह है। अब देखो यहाँ पर कबीर के बारे में दो चीजें हैं, एक वेवर भी है, एक रिफॉर्मर भी है। तो अब यहाँ पर बड़े आराम से इसको क्या करेंगे, तो पहले उस नाउन को लिख लेंगे। तो हमने क्या किया, उस नाउन को लिख लिया। तो वो नाउन कौन है, वो कबीर ही है। ठीक है, कबीर ही क्या है, वो नाउन है। तो हो जाएगा कबीर। उसके बाद कामा लगा लेंगे, कामा लगा लिया और क्या है, अवेवर है। ठीक है, कबीर क्या है, यहां अ लगा लीजिए, तो अवेवर लिख लीजिए। हो गया बेटा। अब एक कामा और लगा दीजिए, कबीर अवेवर। अब क्या है, वाज अ ग्रेट रिफॉर्मर, वाज अ ग्रेट रिफॉर्मर। ठीक है बेटा, अब ये सेंटेंस आपका। तो अगला सेंटेंस है बेटा, कह रहे रवि वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ही वाज द मॉनिटर। रवि वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ही वाज द मॉनिटर। तो इसको आप क्या बना देंगे, आप लोग बनाएंगे रवि वाज द बेस्ट बॉय। इसको बनाइए रवि वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ही वाज द मॉनिटर। ठीक है बच्चा, तो क्या हो जाएगा, रवि, सबसे पहले रवि को लिख लीजिए, रवि हो गया। और रवि क्या है, रवि क्या है बेटा, द मॉनिटर। ठीक है, या इसको दो तरीके से भी बनाओगे, दोनों सही है भैया। तो हो जाएगा रवि द बेस्ट बॉय इन द क्लास लिख लीजिए, या चाहिए द मॉनिटर लिख लीजिए। तो रवि द मॉनिटर, रवि
द मॉनिटर क्या है, वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। उसके बाद अब यहीं से पूरा लिख लीजिए, वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है। अब ये दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है बेटा। अब इसको एक तरीके से ऐसे भी बना सकते हो कि रवि कामा के बाद लिख लीजिए क्या है, द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, द बेस्ट बॉय इन द क्लास, रवि द बेस्ट बॉय इन द क्लास, फिर कामा लगा दीजिए। अब बचा क्या, वाज मॉनिटर, वाज द मॉनिटर। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं भैया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। आप इसको भी ऐसे बना सकते हैं, ये भी ऐसे बन सकता है। दिल्ली, कोई भी सेंटेंस दो तरीके से आप बना सकते हैं, गलत नहीं है बेटा। दिल्ली, ठीक है, कैपिटल ऑफ इंडिया, फिर कामा में के अंदर आप जानते हैं ऐसे बना सकते हैं, दिल्ली आर लगा दीजिए, ऐसे बनाइए दिल्ली, ठीक है। क्या है, कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसको लिख दीजिए कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहां पर लिख दीजिए एज एन ओल्ड सिटी। आप दोनों तरीके से कोई भी अपनाइए बेटा, दोनों आपका सही है, ठीक है। दोनों आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही रहेगा बेटा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अगला सेंटेंस आपका है, अगला सेंटेंस बेटा है, कह रहा है किरण गॉट अ प्राइज। पहला सेंटेंस आपका है किरण गॉट अ प्राइज, ठीक है बेटा। तो चलिए देखते हैं, किरण गॉट अ प्राइज, ठीक है बेटा। किरण गॉट अ प्राइज। अगला है शी इज माई डॉटर, शी इज माई डॉटर, ठीक है भैया। कह रहा किरण को क्या मिला, फर्स्ट प्राइज मिला, और वह मेरी क्या है, लड़की है, ठीक है। वह क्या है, मेरी लड़की है। तो किरण को क्या मिला, फर्स्ट प्राइज मिल गया भैया। अब चलिए इसका कंबाइंड बना दीजिए। आप लोग जान गए होंगे बेटा, अब तक आप लोग सीख गए होंगे। तो चलिए इसका कंबाइंड बनाइए। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले किरण को लिख लीजिए, उसके बाद दो कामा लगाना है। अब किरण की विशेषता है कि वह क्या है बेटा, वह माई डॉटर है, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए माई डॉटर, ही इसकी व्याख्या कर रहा है, ठीक है भैया। तो माई डॉटर लिख दीजिए। उसके बाद एक और कामा लिख दीजिए, लगा दीजिए। अब क्या बचा, गॉट अ प्राइज, गॉट अ प्राइज लिख दीजिए, बन गया भैया, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं बेटा। दूसरा तरीका आप लोग जानते हैं, तो किरण हो जाएगा, किरण, ठीक है। अब क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे गॉट अ प्राइज, गॉट अ प्राइज। उसके बाद बना के लास्ट में लिख देंगे इज माई डॉटर, इज माई डॉटर, ठीक है भैया। ये तरीका ये भी बन गया आपका, ये भी सही है। समझ रहे हैं ना हमारी बात को, ये भी क्या है, एकदम सही है भैया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। ये पूरी तरीके से सेंटेंस आपका सही है। चलिए अगले लिख लेते हैं। अगला सेंटेंस आपका है डॉक्टर राधा कृष्णन, ठीक है बेटा। डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाज द प्रेसिडेंट, ठीक है भैया। राधा कृष्णन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वाज अ ग्रेट फिलोसफर, ठीक है। अगला सेंटेंस है इसका, ही वाज अ ग्रेट फिलोसफर, ठीक है बेटा। कह रहा ही वाज अ ग्रेट फिलोसफर। चलिए इसका क्या करना है बेटा, ये सेपरेट में दिया गया है बेटा, ये अलग अलग आपको दिया गया है, और इसको एक में कर देना है,
इसको कंबाइंड बनाना है आप सभी को। इसको क्या करना है बेटा, इसको आपको कंबाइंड बनाना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, तो पहले लिख देंगे डॉक्टर राधा कृष्णन ही तो लिखेंगे। पहले डॉक्टर राधा कृष्णन लिख दिया, उसके बाद क्या लगा देंगे, कामा लगा दिया। अब राधा कृष्णन क्या हैं, अ ग्रेट फिलासफर हैं, तो आप लिख दीजिए अ ग्रेट फिलासफर। ठीक है, अ ग्रेट फिलासफर लिख दीजिए भैया। उसके बाद एक कामा और लगाइए। ठीक है, लग गया। अब क्या बच रहा है, बच क्या रहा है, वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसको लिख दीजिए, लास्ट में लिख दीजिए वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ में आ रही बच्चे, समझ में आ रही ना। अब आर करके इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हो आप, इसका दूसरा तरीका भी बना सकते हो बच्चा। ठीक है, तो लिख दो दूसरा तरीका, देख लीजिए, डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है, अब इसको क्या करना है, दूसरा तरीके में अब लिख देंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर एक कामा और लगा देंगे, डॉक्टर राधा कृष्णन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक कामा और लगा देंगे। अब बच क्या रहा है बच्चा, बच ये रहा है, क्या बच रहा है, वाज अ ग्रेट फिलासफर बच रहा है ना। तो लास्ट में लिख दीजिए वाज अ ग्रेट फिलासफर, वाज अ ग्रेट क्या लिखना है, फिलासफर लिख दीजिए। ये सेंटेंस आपका बन गया। ठीक है बच्चा, ये सेंटेंस पूरी तरीके से आपका सही है। ठीक है बच्चे, तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं बेटा। और आज आपका नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन समाप्त हो गया बेटा। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, आप लोग वीडियो को बखूबी से देखिए, अच्छे से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हुए तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, अगली क्लास में फिर मिलते हैं।